बच्चों, आपका अंतिम श्लोक में हार्दिक स्वागत है। तो ये हमारा जो पहला अध्याय है शुचि पर्यावरणम, इसका आज अंतिम श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं। तो शुचि पर्यावरणम के बारे में अब आप थोड़ा जान चुके होंगे कि इसके लेखक कौन है, अर्थात कवि कौन है, और लस लत्तिका की रचना किसने की है। तो अब आगे हम बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा पिछले श्लोक के बारे में आपको बता दूं कि कल हमने पक्षियों की आवाज़ों से गूंजन करने वाले वन प्रदेश के बारे में पढ़ा था कि वहाँ पर किस तरह की आवाज़ें आती है और शांत वातावरण में जंगल जिस तरह से शांत होता है, नगरों की चकाचौंध से हटकर वन का जो माहौल है वो बहुत ही मनमोहक होता है, सुंदर होता है, शांत होता है। किस तरह से हमें उसकी ओर चलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो नगरों की चकाचौंध है वो मात्र नकली है, दिखावा है, और शांति के लिए वन प्रदेश ही सदैव हितकारी होते हैं। तो आज हम अब अगले श्लोक के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा श्लोक है वो इस प्रकार से है। प्रस्तरतले लता तरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टः पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान् समाविष्टा मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। आपको सबसे पहले तो इसका सस्वर वाचन करना है। अब तो मैं आपसे बहुत ज़्यादा अपेक्षा रखता हूँ कि आप 1-2 दिन के अंदर मुझे समस्त श्लोकों का सस्वर वाचन लयबद्ध तरीके से यानी करके सुनाएंगे, गाकर सुनाएंगे, और एक एक शब्दों को आप अच्छी तरह से पढ़ते रहें, उच्चारण करते रहें, ताकि आपका अधिकार निरंतर होता रहे। तो अब आगे हम इसके अन्वय की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, अन्वय में हमने किस तरह से आगे कार्य किया है। लता तरु गुल्मा प्रस्तर तले पिष्टा नो भवन्तु। लता तरु गुल्मा प्रस्तर तले पिष्टा नो भवन्तु पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात् मानवाय जीवनम कामये जीवन मरणम नो कामये पर्यावरणम शुचि। तो इस तरह से हमने इसका अन्वय किया, यानी जिस तरह से हमने हिंदी भाषा में इसका अनुवाद करना है, क्रमबद्ध तरीके से हमने अन्वय श्लोक का किया। तो अब हम आगे इसका जो हमने हिंदी व्याख्या की है वो देखेंगे। पत्थरों के नीचे वृक्षलता और झाड़ियां दब ना जाएं, प्रकृति में पाषाणी सभ्यता समाहित ना हो जाएं। मैं मनुष्य के लिए जीवन चाहता हूँ, जीवन के वेश में छुपी हुई मृत्यु नहीं, या छिपी हुई भी आप कर सकते हैं, छिपी हुई मृत्यु नहीं, पर्यावरण पवित्र हो। तो एक बार आप फिर से अन्वय देखिए। लता तरु गुल्मः प्रस्तर तले पिष्टा नो भवन्तु। ठीक है, अर्थात शिलाखंडानाम अधा लताः वृक्षाः लघुपादपाः च पिष्टा न भवेयुः। ठीक है, पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात्। पाषाणी सभ्यता से तात्पर्य है भवनानां निर्माण कार्यम इत्यादि। ठीक है, वन प्रदेशे न भवेत्। मानवाय जीवनम कामये जीवन मरणम नो कामये। यथा वनानि विना मानवस्य जीवनम एव दुष्करम भवति। ठीक है, तो अत्र कविः जीवितानां जनानां मरणम न इच्छति, जीवन मरणम नो कामयेत्। अत्र कविः मानवस्य जीवनम जो मानव जनानां मरणम न इच्छति। ठीक है,
मानवाय जीवनम मतलब अर्थात सिंपल सी बात है कि जो यहाँ पर क्या चाहता है, कवि जीवितानाम जनानाम मरणम ना इच्छति इति हेतु हो, हेतु इसका यही है, ठीक है। पर्यावरणम शुचि और स्वच्छ वातावरणम निर्मातुम जनान प्रेरयति। कौन प्रेरित कर रहा है? कवि यहाँ पर प्रेरित कर रहा है कि जो इंसान है वो स्वच्छ वातावरण की ओर जाए, ठीक है। तो लता तरु गुल्मः प्रस्तर तले पिष्टा नव भवंतु, ठीक है। सिंपल सा यहाँ पर इसके पत्थरों के नीचे वृक्ष लता और झाड़ियाँ दब ना जाए, प्रकृति में पाषाणी सभ्या समाहित ना हो जाए, ठीक है, या कहीं खो ना जाए। मैं मनुष्य के लिए, मैं यानी कवि, मानव जीवन के लिए, मनुष्य के लिए जीवन चाहता हूँ। जीवन के वेश में छुपी हुई मृत्यु नहीं, पर्यावरण पवित्र हो। इस तरह से हमने इसकी हिंदी व्याख्या की। तो अगर आपने कल का श्लोक ध्यानपूर्वक सुना होगा तो मैंने इस श्लोक का भावार्थ वहाँ उस श्लोक में उच्चारित किया था, अगर आपने ध्यान दिया होगा। अगर नहीं दिया है तो एक बार फिर से आप श्लोक को सुने, देखें उसको, ठीक है। तो अब आगे हमारा जो गृह कार्य है वो इस प्रकार से है कि श्लोकानुसार परिच्छेद, भावार्थ एवं शब्दार्थ आपको लिखने हैं, इनका आप ध्यान दीजिएगा। नंबर 2 है हमारा श्लोक का आपने सस्वर वाचन करना है। अब आपने सभी श्लोकों का सस्वर वाचन करना है। व्हाट्सएप के माध्यम से दी जा रही प्रश्नावली के उत्तर लिखने हैं जैसा आपको निर्देश दिया होगा। तो आज हमारा ये जो प्रथम अध्याय है शुचि पर्यावरण यहाँ पर समाप्त होता है। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ चुका होगा। बाकी अग्रिम कार्रवाई हम कक्ष में ही करेंगे जब हमारा इसकी पुनरावृत्ति होगी। तो आपने निरंतर अब आगे बढ़ते जाना है कि आप किस तरह से इसे पूरा करेंगे। अभ्यास के प्रश्नोत्तर मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से आपको पिछले कल ही भेज दिए थे, तो आपने उन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जो प्रश्न आपको समझ नहीं आते हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर भी अगर किसी श्लोक में आपको किसी भी तरह की समस्या आ रही हो, आप उस श्लोक को पुनः मुझसे पूछ सकते हैं। मैं फिर से आपको वो श्लोक करवाने के लिए तैयार हूँ और अपेक्षा रखता हूँ कि जो हरिदत्त शर्मा जी की ये रचना है ये आपको बहुत पसंद आई होगी। और जब आप इसको सस्वर वाचन में इसका गायन करेंगे, उच्चारित करेंगे, तो आपको और भी मधुर लगेगा। तो अपेक्षा यही है कि आप खुद भी सस्वर इसका सस्वर वाचन कीजिए और दूसरों को भी करवाइए। वैसे भी आज के परिप्रेक्ष्य में शुचि पर्यावरणम जो हमारा ये प्रथम अध्याय है वो बहुत ही सटीक बैठ रहा है, मतलब सटीक प्रतीत होता है, क्योंकि आज हम सभी स्वच्छ वातावरण के प्रति ही जाने के इच्छुक हैं, ठीक है। अगर हमारा वातावरण शुद्ध होगा, हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा, तभी हम अनेकों प्रकार की बीमारियों से बच सकेंगे। तो हमारा आज का ये सत्र पहले अध्याय की समाप्ति के साथ समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे और आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास करेंगे। धन्यवाद।